ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 7/4/2026 और आज विशेष उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा याद के ऊपर खास आज बता रहे हैं। अगर स्वर्ग की बादशाही तुमको लेनी है, प्राप्त करनी है, तो एकांत में बैठ के बाप को याद करो। तो याद के ऊपर खास मंगेश भाई बोला आज बाबा, वो थोड़ा बताइए। हाँ जी, कैसी बाबा ने युक्ति कहा एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो। हाँ। क्योंकि ये माशूक वाला जो रिलेशन है ना, आशिक माशूक या माँ बच्चा, ये ऐसे तीव्र वेग से याद करने वाले रिलेशंस है। तो बाबा कहता है, और बाबा को ये सच्चे माशूक, तो इस पर मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था कि अगर हम इसमें और ये सोचे कि वो माशूक जो प्रेम का सागर है, वो माशूक जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, जो सुख का सागर है जी, वो माशूक अब संगम का अंत आ गया। हाँ। अब उस माशूक से हमारा बिछड़ने का भी समय आ गया जी। बिल्कुल सही है। हाँ, तो कितनी हमारी याद ऐसे मतलब दिल वाली और लगन वाली, क्योंकि अब वो 5000 वर्ष बाद नहीं मिलेगा। फिर 5000, तो ये अगर हम बुद्धि में ऐसा याद के समय संकल्प लेते हैं तो एकदम जैसे आंखें गीली हो जाती है कि वो साजन अब बिछड़ने वाला है। सही बात। हाँ, तो क्योंकि परमात्मा पिता हमको एक ही बार मिलता है कल्प में, और यही वो समय है, वही है जब परिवर्तन का समय होता है। तभी परमात्मा का आना होता है और अपने आकर हमको स्वर्ग के देवता समान बना देता है। बिल्कुल, बात जो हम एक, मैं तो सोचता हूँ एक ही जन्म नहीं, पूरे 84 जन्म हमारा सुखी कर देता है। बिल्कुल। क्योंकि इस अंतिम जन्म में भी भगवान हमारे साथ है। बिल्कुल, इतना अच्छा जन्म है, खुशी प्रेम पालना है, पढ़ाई मिल रही है उसकी, बिल्कुल परमात्मा प्यार मिल रहा है। और बस उसमें भी अब ये आप कहने में कोई दो राय नहीं कि अब चंद घड़ियां रह गई। मंगेश भाई देखो, दुनिया में कितनी सिचुएशन टेंशन वाली है, कितने लोग दुखी है, परेशान है, और ऐसे अंतिम समय में भगवान हमको इतना सुख, शांति, पवित्रता, आनंद से रखा है। बराबर, इतनी खुशी है जीवन में, हमेशा मुस्कान रहती है, कभी टेंशन नहीं रहता है। तो हर प्रकार से भगवान ने हमको टेंशन फ्री कर दिया है। फिर भी कई बच्चे, परमपिता परमात्मा संसार में आके इतना पढ़ाता है, इतनी पालना देता है, इतना वर्षा देता है, इतना प्यार देता है, इतना धन धान्य संपन्न कर देता है। बाबा बोलता कि तुमको धन की भी कमी नहीं होगी। जो भगवान के बच्चे, जो ज्ञान धन से बटरता है, उसको वो सूल धन की भी जरूरत नहीं, माना कम नहीं पड़ता है। तो इतना सब कुछ देने के बाद भी कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं। तो वो अलबेले का क्या कारण? तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है जी। आध्यात्मिक राह की ये सबसे बड़ी बीमारी है जी। मतलब पुरुषार्थ को ऊंचा ही नहीं उठने देगा वो कभी भी। बाबा कहते कई बच्चे अलबेले हो, कहते हम तो है ही बाबा के। हाँ, फिर वो ऐसे ही टाल मटोल जैसे हो जाता है। याद में, हाँ, मियाँ मिट्टू याद में बैठेंगे भी नहीं हो प्रॉपर, बोलेंगे हम तो है ही समर्पित ही है, हम तो रहते ही मधुबन में, हम तो रहते ही सेंटर पे है। बाबा कहते ऐसे नहीं, याद तो अलग अभ्यास है। हाँ, खास करके बाबा कहते समय निकाल के याद, क्योंकि पढ़ाई है ना, पढ़ाई में भी एक सब्जेक्ट है, ज्ञान का भी सब्जेक्ट है, योग का भी है, धारणा का भी है, सेवा, ये सब्जेक्ट है बाबा ने। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही योग है। योग है, बिल्कुल। हाँ, डिफिकल्ट भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वही है। बिल्कुल। उसमें भी बाबा ने सारी मुरली में बताया कि योग से क्या क्या होता है, वो सारा बाबा ने कहा है। तो अलबेलेपन में कहते हैं कि हम तो है ही बाबा के, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी। स्थायी रहेगी, बिल्कुल सही है। किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा, संशय नहीं आएगा किसी भी प्रकार का, मन मतलब उलझेगा नहीं कहीं भी। जैसे बांधे लिया याद में तड़पती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। आज मुरली के अंदर भी बाबा ने बांधे लियो की बहुत महिमा की है। बाबा ने कहा बहुत याद करती जी। और मुरली का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। और क्या चाहिए? हाँ जी, गीत भी याद कर लो, तकदीर जगह क्या है, कौन मिला है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म है शांत, तो परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है, और तुम शांति धाम के रहने वाले हो। ये हो गया ओम शांति का पूरा अर्थ। बाप भी कहते हैं मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ, शांति धाम का। बिल्कुल। तुम हो मेरे एडॉप्टेड चिल्ड्रेन।
ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, एडॉप्टेड है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। ब्रह्मा शब्द में ही माँ इंक्लूड है। तो बाबा कहते हैं, और वैसे भी जो परमात्मा के लिए गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो ये माता जो है वो ब्रह्मा बनती है। वैसे रचता कहते हैं ना, ब्रह्मा को सृष्टि का रचता कहते हैं। तो रचता तो एक माँ से होता है ना, रचना माँ से होती है, इसलिए शिव पिता है तो ब्रह्मा माँ तो है ही साकार में। उनके मुख द्वारा जो भी ज्ञान मिला तो बच्चे बने, उन्होंने आचरण करके फिर आगे बढ़े। बिल्कुल जी। फिर बाबा कहते हैं सागर एक ही है, तुम सब हो नदियाँ, तुम हो ज्ञान नदियाँ। बिल्कुल। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। वही से इंग्रज लोग आते थे, सागर से आके गंगा नदी के थ्रू फिर कलकत्ता में आते थे। तो वहाँ सारे देश के माना बहुत बड़ा पोर्ट बना हुआ है वहाँ पर भी, जो विदेश में काम करने ले जाते थे वहाँ से लोगों को। तो बड़ी बड़ी बोट आती, तो वहाँ का एक पुल ऐसा था, जो पुल जब शिप आती तो खुल जाता था, हावड़ा ब्रिज जिसको बोलते, फिर बंद भी हो जाता था। तो एक वो वंडरफुल उस जमाने में बनाया था उन्होंने, क्योंकि पुल डिस्टर्ब करता था उनको, तो उन्होंने एक ऐसा खुलने वाला पुल बनाया था। तो अच्छा है, मैं गया हूँ गंगा सागर वहाँ। अच्छा। बोलते बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गंगा सागर ये अभी की बात, अभी की बात कि हम हैं आत्माएं ज्ञान गंगाएं, या ब्रह्मपुत्रा नदी ब्रह्मा बाबा और सागर है शिव बाबा, ज्ञान का सागर। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी मेला लगता है उस नदी पर, वहाँ भी मेला लगता है। तो यहाँ भी 20-30 हजार का बाबा के सामने मेला लगता है। अभी तो रोज ही मेला चल रहा है, आते ही रहते बाबा के बच्चे और लोग भी। तो सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। यह है चैतन्य, वह है जड़, यादगार जड़ है, और चैतन्य में यहाँ हम देख रहे हैं। बिल्कुल। योग से ही खाद निकलती है जी, योग में ही मेहनत है। कई बच्चे बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बांधे लिया योग में छूटे लियो से भी अच्छी है। लगन से, दिल से याद करते, भगवान को दिल की बात पहुंचती ना। बिल्कुल। वह शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुमको बोलना पड़ता है, वो भूलती नहीं है। क्योंकि वो हम जो है ना कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं, तो अलबेलापन आता है उससे, और वो विपरीत इसमें है। रोज इधर उधर से ताने सुनना, इसका उसका सुनना, कईयों को तो मार भी खानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बांधे लिया जो है ना, मैं तो बोलता हूँ बाबा बोलते याद करो, याद करना नहीं चाहिए भगवान को, याद भूलना नहीं चाहिए भगवान। बराबर। ऐसे भगवान जो इतना सबको इतना देता है पूरे देखो एक जन्म के लोग कुछ भी पढ़ाई पढ़ते, कितना रात दिन लगा के पोस्ट को पाते हैं। बिल्कुल। और वो भी पोस्ट कोई पूरी समय के लिए नहीं रहती, बीच में अगर वो शरीर छोड़ दिया, कुछ बात हो गई, रिजाइन होनी पड़ी, तो वो पोस्ट भी छूट जाती। लेकिन भगवान तो गारंटी लेता है, 21 जन्म की तो पूरी गारंटी लेता है, तो कितनी बड़ी बात है। सच में भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो और तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम कहते हो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुमको तूफान बहुत आते हैं, अंदर के तूफान, जैसे विकारों के समझो, अंदर की कमी कमजोरियों के संस्कारों, वह याद में तड़पती है। तुम तड़पते नहीं हो। सही। और तड़प वाली याद उसके पास बराबर जल्दी पहुंचती है। उन्हों का घर बैठे भी उच्च पद हो जाता है। क्योंकि उच्च पद का आधार ही है याद का पुरुषार्थ, बाकी कोई नहीं है। और उनकी याद तो जैसे लगन दिल से कि बाबा कैसे भी हमको इन बंधनों से निकाल। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधे लिया तड़पते तड़पते पुकारती है। ऐसे कई दादियों के भी उस समय के, गंगे दादी का खास कर, मनोहर दादी भी, और अपनी जानकी दादी भी 1 साल बहुत कड़े बंधन में रही। तो बाबा कहते तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती है, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। इनको सब इजीली मिल गया है, कोई परिस्थिति, तो वो बाबा कहते वो अलबेले बन गए, क्योंकि बाबा की टीवी में सब दिखता है ना? सब कौन अलबेला हो गया, कौन एंजॉय कर रहा है, कौन बाबा को याद कर रहा है, सब देखता है बाबा। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, या अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए।
याद से ही खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। फिर बाबा कहता है यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। हाँ। या वंदे मातरम भी कहा जाए, या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई लोगों को ऐसे लगता है ना कि भाई ब्रह्मा कुमारी लिखा हुआ, मैंने यहाँ लेडीज कही है। हाँ। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, सब है आत्माओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों, लेकिन माताएं मेजॉरिटी है। आज बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि बोले बच्चे इसलिए के कि वर्षा बच्चों को दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई बहन का इसमें है ही नहीं, सब बच्चे बोले बाबा के, सब आत्मा भाई भाई भाई। लेकिन यहाँ संसार का जो सिस्टम है उस हिसाब से भाई बहन हम मानते हैं। लेकिन माताओं बहनों पे इतना अत्याचार हुआ उन दिनों में जब बाबा आए थे, तो इनको बिल्कुल पढ़ाई से लेके हर चीज रोक लगा रखी थी। तो इसलिए बाबा ने माताओं बहनों पे आगे करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल। रोटी पकाते हैं, रोटी बेलते हैं तो अपने माशूक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। हर बात किसे हर कर्म में बाबा कहते हैं, चाहे स्नान कर रहे हैं, चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाबा की याद बनी। और ये आदत की बात है, एक बार हम प्रैक्टिस शुरू में करते रहेंगे तो एक आदत पड़ जाती है, फिर नेचुरल बुद्धि हमारी उधर जाएगी, व्यर्थ में जाएगी नहीं। तो शुरू में थोड़ा अभ्यास करना ही पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करनी पड़ती। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, ये भी बाबा ने टाइम, बाबा कहते हैं 8 घंटा तुम अपने ऑफिशियल कर्म करो, जॉब वगैरह जो है। 8 घंटा बाबा ने शारीरिक इसके लिए भी दिया है, रेस्ट करो, भोजन आदि। बाकी 8 घंटे का बाबा कहते हैं उसमें तो नहीं, 8 घंटा 4 तो करो, 2 तो करो, उतना भी बाबा कहते हैं चार्ट नहीं बनता है बच्चों का। तो इस प्रकार बाबा ने याद की यात्रा पर जोर दिया है। और अच्छा आशिक माशूक की तरह बाबा को तड़पन वाली याद चाहिए। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मेन बात तो मंगेश भाई याद के ऊपर आज बाबा ने फोकस किया है कि तड़पने वाली याद होनी चाहिए, याद भूलना नहीं चाहिए बच्चों को, सदा बाप याद रहे। और खास बाबा बोलता है कि हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस, माना बाबा ने बोला कर्म के साथ पूरा याद होनी चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। कोई भी कार्य करे हो तो भगवान की बुद्धि हो, बाबा से हो, कार्य अपना हाथ से कार्य, जैसे बोलते हाथ काटे दिल याद है, तो दिल में परमात्मा की याद बनी रहे। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी बाबा बोलता खास। और सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, ऊंची चलन सबसे ऊंची चलन बाबा ने पवित्रता को कहा है। तो पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने आज क्लियर कर दिया, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते, पवित्र दुनिया में जा भी नहीं सकते। तो इसलिए बाबा ने बोला अगर पवित्र दुनिया के मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। तो इस तरह बाबा ने खास ये आज विशेष बातें बताई है। और आज वरदान बहुत अच्छा है मंगेश भाई कि करण करावन हार की स्मृति द्वारा राजयोग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बिल्कुल, जो करण करावन हार की स्मृति द्वारा बाबा कहते हैं सहज योग का अनुभव करो, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। हाँ, कार्य तो हम जो सेवा ईश्वर कर, लेकिन बैकबोन कौन है, वो याद रहना चाहिए। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान बाप है। जी बिल्कुल, मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, लेकिन बैकबोन जो है वो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। माना बाबा की याद नेचुरल रहेगी। फिर स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएगी। बिल्कुल, परछाई आप धूप में देखो, परछाई अगर आप सूरज की तरफ आप जाएंगे तो परछाई अपने आप पीछे आएगी। अगर आप परछाई के पीछे जाएंगे तो परछाई आगे। हाँ, वैसे ही ये जो हद की इच्छाएं है, कामनाएं है,
कुछ भी प्राप्ति की, तो बाबा कहते ये परछाई के समान है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, अगर सूरज की तरफ मुंह रहेगा हाँ, तो परछाई पीछे रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, वो अपने आप पीछे आएगी, पीछे पीछे आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम परछाई को पकड़, माना इच्छा है, हम इच्छाओं को ये करते, इच्छा पूरी करने के पीछे भागते हाँ, ये बात, लेकिन ज्ञान सूर्य को भूल जाते हैं। राइट। जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के हम सामने रहेंगे तो अपने आप जो आपको आवश्यकता है वो अपने आप मिलेगा। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात की, और आपने भी इसको क्लियर किया कि सूरज की तरफ मुंह होना चाहिए, बड़ा ज्ञान सूर्य की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए। बहुत अच्छा। और अव्यक्त इशारे में महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। बिल्कुल। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल ही है। हम जो बदले उसका आधार बाबा के ही शब्द, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। ये बाबा के 2 मीठे बोल हमको बदल देते हैं। इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ओम शांति। थैंक यू मंगेश भाई।